आज के वीडियो में हम लोग जिंक उर्वरक के बारे में बात करेंगे। इसके तहत बाजार में कितने प्रकार के जिंक मिलते हैं, इसके क्या काम होते हैं तथा कितनी मात्रा हमको पर एकड़ देनी है, ये तीनों टॉपिक पे डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप भी जिंक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि जिंक का फसल में क्या काम होता है। जिंक का फसल में काम रहता है कि उसके क्लोरोफिल को बढ़ाना, कहने का मतलब पौधे को हरा भरा करना तथा जो अन्य जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसको पौधे को लेने में सहायक करना। मोटा मोटी जिंक के ये इम्पोर्टेंट काम होते हैं। इसके साथ साथ जिंक के कमी सबसे ज़्यादा हमको धान और गेहूं में दिखाई देते हैं। बाकी भी फसल होते हैं जिसमें जिंक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन धान और गेहूं में कल्ले फूटने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है जिंक। अगर जिंक को हम लोग सही मात्रा में न दें तो जो हमारे धान या फिर गेहूं है उसमें कल्ले की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं फूटेगी जितनी उसमें फूटनी चाहिए। वैसे तो जिंक का और भी कम्प्लेक्स काम होता है, लेकिन बेसिकली जिंक का काम रहता है क्लोरोफिल का निर्माण करना। दूसरा होता है कि अन्य जो न्यूट्रिशंस हैं उसको पौधे को लेने में सहयोग करना। तीसरा जो है कल्ले फूटने में मदद करना धान और गेहूँ को। इसके बाद बात करते हैं कि कितने प्रकार के जिंक जो है बाजार में उपलब्ध होते हैं। जिंक के जो स्रोत हैं वो 5-6 प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो बाजार में जिंक सल्फेट और चिलेटेड जिंक, जिसको हम लोग जिंक EDTA भी बोला जाता है, यही उपलब्ध होता है। दोनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिंक सल्फेट की। जिंक सल्फेट जिसमें जिंक होती है 21% और सल्फेट उसमें सल्फर भी होती है 15% और कुछ मात्रा में आयरन भी होती है। सबसे ज़्यादा सल्फर और जिंक उसमें होते हैं। दूसरे नंबर पे आती है जिंक EDTA, उसमें होती है जिंक 12% तक, मतलब 9 से लेकर 14% तक उपलब्ध होते हैं मार्केट में, जिसमें से अधिकतर जिंक EDTA का 12%, जिसको हम लोग चिलेटेड जिंक बोलते हैं, वो 12% वाला मार्केट में उपलब्ध होता है। जिंक सल्फेट जो है वो मिट्टी में देने वाला होता है, उसको हम लोग स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अधिकतम जो है मिट्टी में जो बेसल डोज जब हम रोपाई के समय देते हैं फिर बिजाई के समय उस अवस्था में देनी है। और जिंक चिलेटेड जो होती है या फिर जिंक EDTA जो होती है उसको हमको फसल पे स्प्रे करना होता है। तो इस तरीके से ये दोनों का होता है। जिंक सल्फेट को जैसे हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो वो क्या है कि फास्फोरस के साथ क्रिया करके वो पौधे को उपलब्ध कराता है, तो मतलब ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए जिंक सल्फेट को जो है हमको बुआई के समय देना रहता है, जो कि वो धीरे धीरे प्रक्रिया करके पौधे को उपलब्ध कराए। अगर हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो जिंक चिलेटेड जो होती है उसको हमको फसल में स्प्रे करना होता है। तो जैसे कि धान वर्गीय फसल या फिर गेहूं वर्गीय फसल है उसमें तो आप जिंक सल्फेट को बुआई के समय ही दे दो, टेंशन फ्री। दूसरा ये रहता है कि पौधे में जब लक्षण दिखना चालू होता है तो तब हम जिंक EDTA का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जो लक्षण है वो अगर पौधे में दिखाई देते हैं तब तक काफ़ी देर हो जा रहता है, पौधे को उसकी क्षति हो गई रहती है। तो या तो अगर आप चिलेटेड जिंक स्प्रे करना चाहते हैं तो जब जैसे पौधे 35-40 दिन के हुए तो उस समय आप जिंक का स्प्रे कर दीजिए, या फिर जिंक सल्फेट को जो है आप बिजाई के समय दे दीजिए। तो इतना दोनों में अंतर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी क्या मात्रा होती है। जिंक सल्फेट को जो है 5 से 6 किलोग्राम पर एकड़ देने की अनुशंसित करते हैं, और ये जो अपना जिंक EDTA है उसको आपको 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आपको फसल में स्प्रे करना होता है। अब सवाल आता है कि हमारे पास अगर चिलेटेड जिंक नहीं है तो क्या हम लोग जिंक सल्फेट को स्प्रे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग जिंक सल्फेट को भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। जिंक सल्फेट को स्प्रे करने के लिए आपको 2-3 ग्राम जिंक सल्फेट लेनी है और आपको 2.5 ग्राम चूना या फिर आपको 5 से 7 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के फसल में स्प्रे कर देना रहता है। क्योंकि जिंक सल्फेट में जब हम लोग चूना या फिर यूरिया डालते हैं तो उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है और ये पौधे को जो है उपलब्ध फार्म में कन्वर्ट करके पौधे को उपलब्ध कराता है। तो आपके पास चिलेटेड जिंक नहीं है तो आप जिंक सल्फेट को भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। जिंक का धान और गेहूं में तो इम्पोर्टेंट रोल होता ही है, साथ ही साथ जो हमारे अन्य फसल होते हैं उसमें भी जिंक का काफ़ी अहम रोल होता है। तो इसको आप जो है इग्नोर ना करें, हर फसल में जो है इसकी थोड़ी मात्रा, जितनी अनुशंसित मात्रा है उतना पौधे को उपलब्ध जरूर करें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।